बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट बिस्मा कदीर डबल एम ट्रेवल्स की जानिब से। आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही पुराने कदीमी मंदिर में जिसका नाम था जैन मंदिर, और ये लोकेटेड है, अगर आप मुल्तान अंदरून में आएँ तो दिल्ली गेट से चंद कदम के मुसाफत पर। तो नाजरीन, अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताती चलूँ तो ये मंदिर गुरु अमामी ने सिख हुकूमत के दौरान बनाया था। अगर मैं इसकी आपको पुरानी तारीख बताऊं तो मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ कि पाकिस्तान जो मुल्तान का एरिया था वो सारा पानी से सैराब था, और जो हिंदू थे वो लोग जब इस मंदिर में आते थे अपनी इबादत के लिए तो वो कश्तियों का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँचते थे। इस मंदिर का नाम जैन मंदिर है, और अगर हम जैन का देखें तो जैन लफ्ज जो है वो जैनिज्म से निकला है। जैनिज्म एक ऐसा मजहब है कि जब अम, जो हमारा सिकंदर आज़म है वो जब आया था मुल्तान में, जब उसने इसको फ़तह किया था तो यहाँ के बहुत सारे जो लोग थे वो इस जैन मज़हब के पैरोकार थे। ये मंदिर बहुत सी सूरतें इख्तियार कर चुका है। पहले इस मंदिर में स्कूल तामीर किया गया, फिर हॉस्टल तामीर हुआ, और अब ये मंदिर तब्दील होकर मदरसा बन चुका है, जहाँ पर बहुत से लोग, बहुत से बच्चे आते हैं और वो कारी साहब से तालीम हासिल करते हैं। अगर मैं आपको दिखाती चलूँ तो आइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। ब्लैक बोर्ड हमें ये बताता है कि ये मंदिर पहले स्कूल भी हुआ है। मंदिर के बाद इसने बहुत सी शक्लें जो हैं वो इख्तियार की हैं। पहले ये हॉस्टल बना, स्कूल बना, और अब ये मंदिर जो है वो मदरसे की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहाँ पर हाफिज साहब जो हैं वो बच्चों को दीनी तालीम जो है वो दे रहे हैं। तो आए हम इसका विजिट करते हैं। ये है इसके नीचे वाला पोर्शन। हम अभी इस वक्त सेकंड फ्लोर पर मौजूद हैं। अगर मैं आपको नीचे वाला पोर्शन दिखाऊं तो यहाँ पर जो है बच्चे बैठते हैं और वो तालीम हासिल करते हैं। ये एक बहुत पूरे स्टार जगह, अगर आप देख सकते हैं तो ये कितना बड़ा इन्होंने टेंपल बनाया हुआ है। और अगर मैं इसके अंदर जाकर देखती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात लग रही है वो ये है कि इसकी सफाई बिल्कुल ख्याल नहीं किया गया। यहाँ पर गंद बहुत है, लकड़ियाँ, ईंटें, कोयले, और पता नहीं कोई पुरानी पुरानी चप्पल, और कुछ कुछ बहुत कुछ यहाँ पे जो है वो मौजूद है। तो अगर हम टेंपल को अंदर से देखें, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर सुनने में आया है कि जन्नत का साया भी था। और अगर हम देखें तो ये देखें इसके ऊपर कितनी खूबसूरत नक्शो निगारी की गई है, और ये बहुत खस्ता हालत में पाया जा रहा है। इसकी जो खूबसूरती है वो मध्यम होकर रह गई है। इन्होंने यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छी नक्शो निगारी की हुई है, हाथ से पेंट्स बनाए हुए हैं। ये कुछ इन्होंने मंदिर और मस्जिद की शक्ल दी हुई है, और ऊपर जो है वो बहुत खूबसूरत छत बनाई हुई है इन्होंने। तो हम आगे चलते हैं, इधर से बाहर निकलते हैं। तो टेम्पल के अगर हम बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक खुला सहन बरामदे की शक्ल में जो है वो मौजूद है, और यहाँ पर एक और छोटा सा मकबरा इन्होंने तामीर कराया हुआ है। और अगर मैं इसके नीचे देखूं तो ओके, यहाँ पर जो है ये देखें, यहाँ पर इन्होंने अपने बुतों की जो है वो पिक्चर्स नक्शो नगारी की हुई है, और ये अभी भी वैसे ही। और आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर में हुई हुई है, एंड देन बाकायदा उसको हार पहनाए गए हैं, और इस तरह से उन्होंने नीचे मोर बनाई हुई है, सांप बनाए हुए हैं जगह जगह पे। और इस तरह से इन्होंने पूरा, हिंदुओं ने, चूंकि ये मंदिर हुआ करता था तो इन्होंने उसको उस हिसाब से जो है वो डेकोरेट किया था। ये इतनी पुरस्कार जगह है, इतनी खौफनाक जगह है कि जब मैं यहाँ पर एंटर हुई हूँ, हालांकि दिन का टाइम है, सूरज मेरे सर पे है, सूरज की रोशनी भी बहुत है, लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत डर लग रहा है। और लोगों से मैंने सुना है कि यहाँ पर जो है वो जिन्नों का, भूतों का साया भी है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसकी बेसमेंट है, और बेसमेंट में मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने एक तो मना भी किया है कि आप बेसमेंट में नहीं जाइएगा, और ऊपर से बेसमेंट में बहुत कुछ रखा हुआ है और मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। और अगर हम आगे चलते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी और क्या क्या जगह हैं। मेरे साथ साथ जुड़िए रहिएगा। तो अब हम चलते हैं ज़रा नीचे वाले फ्लोर पे, और उसके बाद हम आते हैं इसके टॉप फ्लोर पे। ये बहुत खतरनाक सीढ़ियाँ हैं, इनके ऊपर चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। उसके साथ साथ ये वही पुराने दौर के जो हैं वो दरवाजे हैं, और देखिए कितना ये मजबूत दरवाज़ा है कि इतने 100 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक इसकी लकड़ी ख़राब नहीं हुई। तो यहाँ से कितना खूबसूरत मंजर है, बहुत खूबसूरत जगह लग रही है इस वक्त तो मुझे। थैंक गॉड, अब मुझे सांस चढ़ गया। और ये देखें, ये टेंपल है। टेंपल के पीछे साथ साथ अगर हम ये जगह देखें तो यहाँ पर अब लोगों ने, ये मंदिर बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने इसकी जगह पर अपने घर बना लिए हैं, और अब ये मंदिर छोटा हो गया है।
इसके साथ-साथ अगर मैं आपको बताती चलूँ तो ये इमारत बहुत खस्ता हाली का शिकार है, जगह-जगह से टूट-फूट है और यहाँ पर देखें दरारें पड़ चुकी हैं और अगर मैं अपने पाँव से इसको इस तरह से करती हूँ तो तब भी ज़मीन जो है वो हिलती है। तो हुकूमत से दरख्वास्त है एक तो इस इमारत की निगरानी सही से करें, हम आवाम से, यहाँ के रहने वाले लोगों से भी पूछेंगे, इसके मुतालिक ओवरव्यूज़ लेंगे और उसके साथ-साथ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर जगह-जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं और इमारत के दरवाज़े जो हैं वो टूटे हुए हैं और मतलब इमारत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जिस तरह से इसको होना चाहिए था। अगर हुकूमत को चाहिए कि वो अगर डेवलपमेंट चाहती है, पाकिस्तान की प्रोग्रेस, तरक्की चाहती है, तो उसको चाहिए कि वो इन बिल्डिंग्स को हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होती हैं, वो बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, तो हमें इनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बेशक ये पुराना है या मज़हबी नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर तो इस्लाम की और दीनी तालीम दी जा रही है। उसके साथ-साथ मेरी दरख्वास्त है इनसे कि वो इस मंदिर को एक महफूज़ मुकाम बनाएँ और इसकी सफाई और इसके जो है तोड़-फोड़ हुई है जगह-जगह से और ख़राब हुआ है, उसके ऊपर भी जो है वो नज़र रखें। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड फ्लोर पे, जो कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत किस्म की नक्शा निगारी की गई है, बुत बनाए हुए हैं और फिर गोल्डन और ग्रीन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर जो है ये बेसमेंट का रास्ता है और जो हम नीचे जाएंगे बेसमेंट, लेकिन उन्होंने तहखाने में जाने से बिल्कुल मना कर दिया है और सुनने में आया है कि वहाँ पर जी बाहर की जो चीज़ें होती हैं उनका साया वाया भी है और इस तरह से कुछ कहना है, इसलिए हमें बेसमेंट में जाने की इजाज़त नहीं मिली। इसके साथ साथ अगर हम मस्जिद देखें तो ये देखें, इसके ऊपर भी यहाँ पे जो इन्होंने इस तरह से एंट्रेंस बनाई है उसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत नक्शा निगारी की गई है। ना सिर्फ इनके ऊपर, मुझे जहाँ तक लगता है कि जितनी हिस्ट्रीज और जितनी चीज़ें मैंने डिस्कवर की हैं, जो इंडियंस थे या हिंदू थे वो अपनी छतों को बहुत खूबसूरत बनाते थे। अगर आप कोई पुरानी हिस्टोरिकल भी देखें प्लेसेस तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन्हें नक्श निगारी, फ़न का और फिर चीज़ों का बहुत इल्म था। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है बच्चे और कारी साहब बैठ के दीनी तालीम जो है वो हासिल करते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाती चलूँ तो ये वाली जगह जो है ये देखने के काबिल है। इसकी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग की गई है, हाथ से नक्शा निगारी की गई है, शीशे का इस्तेमाल किया गया है, साथ साथ जो है वो संगे मरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। ये इसका था मेन पोर्शन। इसी तरह हम आगे उसकी दाएं हाथ पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाफिज नूर अहमद। क्या करते हैं? हमारी टोपियों की दुकान है। अच्छा, आप टोपियों की दुकान, आप यहाँ पे रहते हैं? नहीं, हम यहाँ रहते नहीं। आपकी रिहाइश इधर की है? रिहाइश हमारी दूर की है, हमारी दुकान है यहाँ। अच्छा, आपकी दुकान है यहाँ पे। तो क्या आप मुझे ये बताएंगे इस मंदिर के बारे में कुछ? ये मंदिर पाकिस्तान बनने से पहले का बना हुआ है, जैन मंदिर के नाम से है, ये हिंदू औकाफ में है, अब यहाँ मदरसा बना हुआ है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि क्योंकि ये मंदिर था और जगह जगह मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उनकी पेंटिंग है और यहाँ पर अब बच्चे जो हैं वो कुरान पाक की तालीम हासिल करें, क्या ये जायज़ है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में ये बताते हैं कि जिनका ये मदरसा है उनको शेखुल हदीस थे, इसलिए जायज़ है, तो उन्होंने तालीम के लिए यहाँ मुकर्रर किया है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, शहरियों का कहना है कि ये जायज़ है और चूँकि जिनका ये मदरसा था वो शेखुल हदीस थे, इस तरह से यहाँ पर जो है वो बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। आपकी होस्ट बिस्मा कदीर, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।